महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है काल सर्प योग पर और आज हम बात करेंगे तुला लग्न में बनने वाले काल सर्प योग के बारे में। साथियों, तुला लग्न 12 लग्नों में से एक ऐसा लग्न है जो मेरे अनुभव में सर्वाधिक नुकसान यदि काल सर्प योग किसी लग्न का करता है तो वो तुला लग्न है। उसका कारण यह है कि तुला लग्न बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ लग्नों में एक होता है। जिसके पास कुछ ज्यादा होगा उसी का नुकसान किया जा सकता है, अगर हम आनुपातिक रूप से देखें तो। साथियों, काल सर्प योग और इसके कुछ रहस्यों और अपने लग्न से संबंधित यदि एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका भी लिंक दिया है, यहां जाकर के आप देख सकते हैं। जब भी राहु से केतु के बीच में सभी ग्रह यदि आ जाएं तो इसको हम ज्योतिष की परिभाषा में काल सर्प योग का नाम देते हैं। अब गलतफहमी सबसे बड़ी ये हो चुकी है कि चाहे कोई भी लग्न हो, ये कह दिया जाता है कि काल सर्प योग का ये प्रभाव होगा। साथियों, जैसे प्रत्येक मनुष्य का शरीर अलग है, उसकी पसंद नापसंद, उसका व्यक्तित्व अलग है, वैसे ही प्रत्येक लग्न में बनने वाला काल सर्प योग अलग अलग परिणाम ही देता है। एक जैसे परिणाम वो बिल्कुल भी नहीं देता है। तो आज हम तुला लग्न के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि यदि आप इससे पीड़ित हैं तो कौन सा बेहद आसान सा उपाय करके आप जीवन भर के लिए काल सर्प योग के दुष्परिणामों से मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले आप ये जरूर देख लें अपनी जन्म पत्रिका में कि राहु केतु की डिग्रियां कितनी हैं। यदि ये डिग्रियां 0 डिग्री या 28-29 डिग्री तक है तब फिर ये काल सर्प योग स्वतः ही समाप्त हो गया, प्रभावहीन हो गया, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। परंतु इसके अतिरिक्त यदि डिग्रियों में राहु केतु हैं तो निश्चित रूप से ये आपको कुछ परिणाम ऐसे देंगे जो जीवन में कष्ट का कारण बनते हैं। कौन कौन से ये प्रभाव है, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। साथियों, संपूर्ण विश्व और खास तौर पर आज की तारीख में भारतवर्ष कोरोना नाम के जिस संकट से जूझ रहा है, हमारी सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं और एक आम आदमी भी वो सारे प्रयास कर रहा है जिससे कि इस बीमारी से जल्द छुटकारा प्राप्त किया जा सके। और इसका सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना। हमारे देखने में यह भी आया है कि बहुत से लोग वैक्सीनेशन के नाम से घबरा रहे हैं। कहीं पर इसको लेकर के अफवाहों का बाजार भी गर्म है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और हम एक प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं वैक्सीनेशन की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। साथियों, एक प्रश्न आपके जीवन का हम फ्री में, मुफ्त में, निःशुल्क आपको जवाब देंगे 30 मई 2021 को, जो कि रविवार का दिन है। उस दिन दोपहर 12:15 बजे एक कार्यक्रम हमारा YouTube पर आएगा, पर इससे पहले यह जरूरी है कि हम उसमें किन किन का प्रश्न शामिल करेंगे उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपकी आयु 18 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में है और यदि आपने वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है तो उस डोज का सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हमें भेजना है। साथ ही भेजनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही कोई एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न। और जिन लोगों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वो अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ में ये सारी डिटेल और निश्चित तौर पर उनको 2 टीके, मतलब दोनों डोज जो उन्होंने ली है उसका जो उनको सर्टिफिकेट मिला है
वो सर्टिफिकेट भी आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। साथियों, एक व्यक्ति केवल एक ही प्रश्न भेजेगा और एक परिवार से भी केवल एक ही व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डोज किसी और ने लगाई है, सर्टिफिकेट आप किसी और का भेज रहे हैं और प्रश्न किसी दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है और जो सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हुआ है, केवल उनके जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी एक प्रश्न हम शामिल करेंगे। साथियों, कब तक आप ये भेज सकते हैं? 29 मई दोपहर 12 बजे तक जिन लोगों के हमें मैसेज मिल जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, केवल उन्हीं में से हम प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो साथियों, आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, कोरोना को हराइए। तो आइए साथियों, अब आज का मुद्दा, तुला लग्न में कालसर्प योग। साथियों, ये जो आप स्क्रीन में एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 7 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया कि ये है तुला लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, जितने भी परिणामों की मैं बात करने जा रहा हूं, वो केवल तभी अपने पूर्ण रूप में फलीभूत होंगे जब राहु या केतु की दशा या अंतरदशा चल रही हो। इस तुला लग्न की जन्म पत्रिका में यदि सारे ग्रह राहु से केतु के बीच में आ गए हैं, कालसर्प योग का यदि निर्माण है, तो ये सुनिश्चित जानिए कि इस जातक या जातिका का विवाह सही समय पर हो ही नहीं सकता। उसमें अनावश्यक देरी जरूर होगी। चाहे ये जातक कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही संस्कारित हो, कितना ही अच्छे परिवार से क्यों ना आता हो, परंतु फिर भी अकारण ही देरी इनके जरूर होगी। कई बार तो ऐसा भी होगा कि 99.9% तक इनकी बात हो जाएगी, इवन कई बार सगाई भी संपन्न हो जाएगी, परंतु फिर भी ये कालसर्प योग उसको तोड़ देता है। इसके एक कदम आगे यदि विवाह संपन्न हो जाए, परंतु कुंडलियों का मिलान ठीक से यदि नहीं किया गया है, तब इसका परमानेंट जीवन साथी से मतभेद, वो भी खास तौर पर इस प्रकार से कि किसी भी खुशी के पल में और किसी भी गम के पल में वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ बिल्कुल पसंद नहीं करते। केवल एक दिखावे की जिंदगी वो दुनिया को दिखाने के लिए, साथ रहने के लिए करते रहते हैं, और ये मतभेद बढ़ जाते हैं राहु और केतु की दशा अंतरदशाओं में। साथियों, यदि कालसर्प योग तुला लग्न में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से लगातार उपेक्षित होता रहता है, और ये लगातार की गई उपेक्षा उसको प्रेरित करती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ कदम बढ़ाने में। और फिर मैंने बतलाया कि यदि राहु की दशा है, तो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, चाहे झगड़े हो जाए, परंतु वो फिर भी अलग नहीं हो पाते, रहते एक ही घर में है, एक दूसरे के शत्रु बनकर, सेपरेट उनको होने नहीं देता राहु। और सबसे बुरा प्रभाव इस व्यक्ति पर तब पड़ता है जब ये सारा झगड़ा, जो घर का झगड़ा है, घर का जो क्लेश है, वो उसके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि इस जातक को प्रेम हो जाए, खास तौर पर राहु केतु की दशा अंतरदशा में, तो उस प्रेम में इनको असफलता या प्रेम में धोखा, ये भी सुनिश्चित रूप से कालसर्प योग करवाता ही करवाता है। यदि ये किसी प्रकार के व्यवसाय में है, तो एक विचित्र सी घटना होती है। ऐसा व्यवसाय जिसमें ये लगातार पारंगत है, लगातार लाभ इनको प्राप्त हो रहा है, राहु की दशा केतु की दशा, इन दोनों की अंतरदशाओं में अचानक वो लाभपूर्ण व्यवसाय आकस्मिक हानि देने लगता है। यदि ये नौकरी में है, तो नौकरी में इनकी प्रतिष्ठा दांव पर आ जाती है, और जो नौकरी में ये काम कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं ये वाला काम करूं, वो काम, इनका जो पसंदीदा काम है, वो इनसे छीन लिया जाता है, और ये अपने बॉस से पंगा भी ले लेते हैं, और कारण फिर इसका ये निकलता है नतीजा कि इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में कालसर्प योग निर्मित हो जाए और साथ ही लग्नेश शुक्र राहु के साथ ही विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित, प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित, मूत्र रोग और इस प्रकार के डायबिटीज, ये सारे रोग इनको राहु की केतु की दशा अंतरदशा में अवश्य ही घेर लेते हैं। साथियों, कालसर्प योग के साथ यदि राहु और शनि की युति भी इस जन्म पत्रिका में है, तो जीवन का कोई भी एक भी आप कार्य बतला दीजिए जो सही समय पर हो।
सभी लोगों के कार्य हो जाएंगे, इनका नहीं होगा। शनि यहां पर देरी का कारण बनेगा। जो 3 दिन में कार्य है वो इनका 30 दिन तक लटका रहेगा। इसका कारण शनि और राहु की युति है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में राहु के साथ में चंद्रमा की युति हो जाए तो जब जब इनको राहु की दशा अंतर्दशा या चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी, इनको अपनी या हो सकता है पैतृक संपत्ति तक बेचने की नौबत आ जाए। कालसर्प योग से जब जब तुला लग्न का जातक पीड़ित होता है राहु की दशा में, क्योंकि खास तौर पर तुला लग्न का जो जातक है वो आदर्शवादी होता है, वो सिद्धांतवादी होता है। बहुत आसानी से वो कभी अपने आदर्शों सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है, परंतु जैसे ही उसको राहु की दशा आती है उसको मजबूरन अपने आदर्शों अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ जाता है। राहु की दशा या इनको यदि 50 वर्ष के बाद में आए तो स्मृति लोप होने की समस्या, अर्थात मेमोरी जो है वो इनकी समाप्त हो जाती है। बहुत छोटी छोटी दिनचर्या की चीजें तक ये भूल जाते हैं। आलस्य इनको चारों तरफ से जकड़ लेता है। और यदि ये किसी अच्छे पद पर है और राहु की दशा अंतर्दशा में, इनसे वो पद छिन सकता है। अधिकार, सत्ता, ऑथोरिटी इनसे छीन ली जाती है। तो साथियों, जैसा कि मैंने इस एपिसोड की शुरुआत में ही कहा, चूंकि तुला लग्न बहुत ही सुंदर, दूरदर्शी, समझदार और बुद्धिमानी का लग्न होता है, इसलिए ये कालसर्प योग सबसे अधिक घाटा, सबसे अधिक नुकसान इनका ही करता है। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का घाटा नुकसान आपका ना हो, आप संभल कर एक बेहतर जिंदगी जिए, तो जब जब चंद्र ग्रहण घटित हो तब तब आप जो चंद्र ग्रहण का काल है उस काल खंड में आप लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। जितने मैंने यहां पर नकारात्मक पॉइंट्स गिनाए वो चाहे आज से पहले जरूर घटित होते हों, परंतु उसके बाद में अब बिल्कुल भी घटित नहीं होंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे। तो साथियों, कालसर्प योग पर आगे भी हमारी चर्चा जारी है। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को अपना प्रेम स्नेह देते रहिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।